मौनी अमावस्या हमारी सनातन परंपरा में यदि हम विचार पूर्वक देखते हैं तो हम पाते हैं प्रत्येक दिन उत्सवों का, महोत्सवों का और पर्वों का दिन होता है। पूर्णिमा की तिथि जहाँ श्री भगवान श्री नारायण विष्णु तथा उनके लक्ष्मी नारायण स्वरूप के पूजन का दिवस है, तो वहीं अमावस्या पितरों के पूजन अर्थात श्राद्ध तर्पण की तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी सनातनी अपने पितरों को श्रद्धा सुमन भाव पूजा श्राद्ध तर्पण आदि से तृप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम वर्ष की विशेष अमावस्या के विषय में विचार करते हैं। माघ मास अपने आप में पावन मास है। उस पर कुंभ पर्व उससे भी अधिक श्रेष्ठ 12 वर्षों के 12 पुंजों अर्थात 144 वर्षों में जो महाकुंभ का पुनीत महापर्व इस वर्ष हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए अत्यधिक सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे पवित्र महायोगों में माघी पूर्णिमा, जो कि हमारी सनातनी परंपरा का महान पर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसे माघी अमावस अथवा मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि पर्यंत मौन रहने की विशेष महिमा है। अर्थात हमें इस तिथि पर मौन व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन यदि संभव न हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के पश्चात तीर्थ स्नान करने तक का मौन व्रत तो हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। त्यागात् शांति, त्यागात् शांति, त्यागात् शांति निरंतरम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मौनी अमावस्या की तिथि पर हमें मौन व्रत अवश्य रहना चाहिए। अर्थात हमें वार्ता का त्याग करना चाहिए। जो हम नित्य निरंतर बातों में ही समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, हमें मौन व्रत रखकर कुछ पुण्य कमाने का प्रयास करना चाहिए। वार्ता करने का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने मौनी अमावस्या को मौन व्रत की अत्यंत महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत की विशेष महिमा है। अर्थात मौनी अमावस्या की तिथि को बोलने का त्याग कर देना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन व्रत रखने वाला साधक सर्वार्थ साधक होता है। इसका अभिप्राय यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक मौन है और हमें इस मौन साधन को अपनाना चाहिए। और मौन केवल वाणी का ही मौन नहीं, वाणी के मौन के साथ साथ हमारी वृत्तियां भी मौन होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वाणी 4 प्रकार की बताई गई है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में 4 प्रकार की वाणी है। हमारे साथ होता क्या है, ये मेरे जीवन का मेरा अपना अनुभव है कि हम वैखरी वाणी का तो मौन कर लेते हैं, किंतु भीतर ही भीतर कुछ न कुछ वार्ता चलती रहती है। तो भीतर तो उच्चारण होता ही रहता है, तभी तो हम लिखकर अपने भीतर चल रही वाणी को मुखर कर रहे होते हैं। यदि वैखरी भी मौन हो, मध्यमा, पश्यंती और परा भी मौन हो जाए, तभी पूर्ण मौन माना जाएगा। और यही पूर्ण मौन अर्थात चारों वाणियों का मौन हो जाना, शांत हो जाना, हमारे चित्त का शांत हो जाना ही असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अंतर की उथल पातल
सब बंद हो जाए, यही सर्वोत्कृष्ट मौन कहलाता है। अर्थात वास्तविक मौन यही है। इतना सब न हो सके तो भी वैखरी वाणी का मौन करते करते, अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि अर्थात पूर्ण मौन को एक दिन हम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमें सतत प्रयासरत होना ही होगा। और एक दिन की विश्रांति दात्री तिथि मौनी अमावस्या है। मौन यात्रा का आरंभ हमें इस दिन अवश्य कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या की तिथि में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, स्नान, दान, जप, तप, तीर्थ स्नान, सभी कार्य अक्षय हो जाते हैं। सर्वम भवति च अक्षयम। मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लेकर स्नान, तीर्थ स्नान, दान, जप, तप, ध्यान, जो कुछ भी हम करेंगे सभी कुछ अक्षय हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति की बेला में समुद्र में स्नान करने पर सहस्त्र अश्वमेघ का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मौनी अमावस्या की पुण्यमयी तिथि को भी वही पुण्य प्राप्त होता है। यदि हमारे पुण्यों का ह्रास हो जाता है, अर्थात हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में शास्त्रों में वर्णन आता है, यदि हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो भगवान में, गुरु मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं रह जाता। पुण्य जितने अधिक होते जाएंगे, हमारा भगवान पर, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में हमारा विश्वास उतना ही अधिक दृढ़ होता चला जाएगा। विश्वासो फलदायक। और विश्वास जितना दृढ़ होगा, श्रद्धा भी उतनी ही बलवती होती जाएगी। और श्रद्धा जितनी बलवती होगी, विश्वास भी उतना ही दृढ़ होता जाएगा। इस वर्ष की मौनी अमावस्या कुछ और भी अधिक विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की विशेष युति बन रही है, जिससे इस वर्ष कुंभ स्नान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस योग में तीर्थ स्नान करने पर महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस संयोग में स्नान, दान, जप, तप, ध्यान, पूजा, शिव पूजन करने से साधक को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सिद्ध योग भी है, जो रात्रि 9:22 तक है। इस दिन पिंडदान, तर्पण तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए गौ माता को गौग्रास, गुड़ तथा हरा चारा खिलाना भी उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इससे पितरों के आशीर्वाद से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सुख, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है, हरि कृपा की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से भगवान श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुलसा माई को दुग्ध मिश्रित जल अर्पण करना माघ मास में अत्यधिक महत्वपूर्ण पुण्यमयी माना जाता है। और घी का दीपदान तो तीर्थों में, अपने घर के देवालय में, तुलसी चौरे में, पीपल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, देवालयों में, नदियों में दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दीपदान की अत्यंत महिमा बताई गई है। दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। और माघ मास में मौनी अमावस्या की तिथि हो, अथवा बसंत पंचमी की तिथि हो, अथवा और पावन तिथियां हो, दीपदान तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा
प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा बरसती है। अतः हमें अपने जीवन में सदैव महापुण्य काल आने पर दीपदान अवश्य करने चाहिए। दीपदान हमारे जीवन में सारी कठिनाइयों को दूर कर हमारे जीवन को सरल और धर्ममय बनाते हैं। अतः हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।